तो दोस्तों, हम कर रहे हैं इस आज की वीडियो में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना। तो देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए और घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1 से 10 तक की संख्याओं के कम से कम वर्ग याद होने चाहिए। उससे आपको क्या क्लियर होगा, देखिए कि जैसे मैंने कहा कि 1 का वर्ग 1 है, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जिस किसी संख्या के अंत में अगर आपको 1 दिखाई दे रहा हो, या फिर 4, या फिर 9, या फिर 6, या फिर 5, तो इससे ये क्लियर हुआ कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये संख्याएं आपकी किसी संख्या के अंत में हैं, तो उन संख्याओं का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप 1 से 30 तक भी वर्ग याद नहीं कर पाते हैं तो 1 से 10 तक के वर्गमूल निकालने के लिए आपको ज़रूर याद होने चाहिए। उसके बाद इस वीडियो में हमारा काम क्या है, घनमूल भी सीखना है हमें। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि 1 से 10 तक के घन भी याद होने चाहिए। अब देखिए, घन याद करने के लिए क्यों ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घन ये दिए हुए हैं आपको, क्लियर। अब यहाँ अगर आपको किसी संख्या के अंत में 0 दिखाई दे रहा हो, या फिर 1 दिखाई दे रहा हो, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ 0 से लेकर के अगर 9 तक की कोई भी संख्या अगर आपके पास है, तो आप प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आगे भी मैंने दी हुई हैं ये संख्याएं कि अगर आप देखें तो यहाँ भी 1 है, और देखिए यहाँ 2 है आपका, यहाँ अंत में क्या है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 9 यहाँ है। कहने का मतलब ये हुआ कि घनमूल आप जब ज्ञात कर सकते हैं जब उन संख्याओं के आखिरी के अंक क्या हो, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हो। अब चलते हैं हम कुछ संख्याओं के वर्गमूल निकालने। पहले हम संख्याओं के क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे वर्गमूल, क्लियर। अब देखते हैं, देखिए जैसे हमारी पहली संख्या है 729। अब हमें 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा आखिरी अंक पकड़ लेना है हमें कि ये हमारा आखिरी अंक क्या है। तो ये हमारा आखिरी अंक है कितना, 9। अब इस 9 को हमें ये देखना है कि 9 किसी संख्या का वर्ग है। तो आप कहेंगे ये जो वर्ग है हमारा 9, वो एक संख्या तो हमारी है 3, एक तो 3 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, एक तो ये वर्ग है आपका 3 का। उसके बाद और कौन सी संख्या है जिसके आखिरी के वर्ग में आता है, तो ये एक आता है आपका 7 का वर्ग। अगर आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9, मतलब 3 का आखिरी का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। एक आप अगर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होगा 49, और 49 का आखिरी अंक क्या आएगा आपका, 9। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो आखिरी का अंक है आपका वो किस संख्या के वर्ग के आखिरी का अंक में आता है। तो वो 3 के में आता है और एक 7 के में आता है। अगर आपको यहाँ वर्गमूल निकालना है इस संख्या का, तो आपको क्या करना है, दो संख्या को कर देना है कैंसिल। अब उसके बाद जो बची आपकी संख्या 7, उससे पहले की वर्ग संख्या देखनी है आपको कि वो किस संख्या का वर्ग है। तो देखिए, अगर आप 7 से पहले की वर्ग संख्या देखेंगे तो वो क्या है, 4, और वो 4 है किसका वर्ग, तो वो वर्ग है आपका एक तो 2 का, ठीक है। तो 2 यहाँ लिख देना है और 2 यहाँ लिख देना है। अब आपके पास दो संख्याएं आ गई कि ये 729 जो है वो 23 का वर्ग है या 27 का वर्ग है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 729 का वर्गमूल 23 है या फिर 27 है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, देखिए, अब जो आपकी संख्या थी 7, उस 7 को आपको देखना है कि एक संख्या आपकी क्या थी, 4, 2 का वर्ग, यानी कि 7 से कम वर्ग संख्या आपने देखी जो 4 थी, और वो किसका वर्ग थी, 2 का। अब 2 से अगली संख्या आपकी क्या होगी, 3, और 3 का वर्ग क्या होगा, 9। तो एक उससे बढ़ा करके संख्या का वर्ग लेना है आपको, जो क्या होगा आपका, 9 होगा। अब इस 7 को देखना है आपको कि ये 4 के ज़्यादा पास है या फिर ये 9 के ज़्यादा पास है। तो देखिए, 4 से 3 ज़्यादा है 7, और 7 से 2 ज़्यादा है 9, यानी कि आप बोल सकते हो जो 7 है संख्या वो 4 से 3 ज़्यादा है और 9 से 2 कम है। तो किसके ज़्यादा पास है, ये 9 के ज़्यादा पास है। और 9 आपकी संख्या कैसी है, बड़ी संख्या। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 कैसी संख्या है आपकी, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है आपकी, 27। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 729 का जो वर्गमूल होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक बार दोबारा से अगर ये इसी सवाल में आपको समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट सवाल में आप देखिएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए, हमारा सवाल है 1369 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब 1369 में जो हमारा आखिरी का अंक दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है, 9।
अब 9 को हमें देखना है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो 9 हमारा किस संख्या का वर्ग है? तो 9 हमारा एक तो वर्ग है 3 के में आएगा और एक ही आएगा हमारा 7 के में। दोनों में सेम ही है, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। तो 49 का आखिरी अंक क्या आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको दो संख्याओं को कैंसिल कर देना है। जब आप दो संख्याओं को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा आपके पास? 13। अब 13 को आपको देखना है कि 13 के बराबर ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है, या तो 13 से कम हो या 13 के बराबर हो, लेकिन 13 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 3 का वर्ग 9 13 से कम है, तो 3 का वर्ग 9, 3 को आपको यहाँ लिख लेना है और 3 को आपको यहाँ लिख लेना है। सेम कंडीशन यहाँ भी क्रिएट हो गई कि भाई 33 है, 1369 का वर्गमूल या 37 है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी संख्या थी 13, इस संख्या को आपको लिखना है यहाँ। उसके बाद में 13 से कम वाली वर्ग संख्या आपने क्या ली थी? तो आपने ली थी 3। 3 का वर्ग क्या था? 9। तो 9 को आपको यहाँ लिखना है। अब ये 13 से कम वाली वर्ग संख्या है, तो 13 से तुरंत ज़्यादा वाली संख्या कौन सी होगी आपकी? तो वो होगी 4 का वर्ग। और 4 का वर्ग कितना आपका? तो 4 का वर्ग होगा आपका 16। तो इस तरीके से आपको ये संख्या की तुलना करनी है, जो संख्या आपकी बची, कि एक तो छोटी वाली संख्या से तुरंत और एक तुरंत बड़ी वाली संख्या से। तो छोटी वाली संख्या से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और बड़ी वाली संख्या से कितना कम है? 3 कम है। तो किसके ज़्यादा पास है? तो बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो ये जो संख्या का वर्गमूल आ जाएगा आपका 1369 का, वो आ जाएगा आपका 37। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अभी और आगे भी सवाल हैं, उनको भी हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि 7569 का वर्गमूल क्या होगा। अब 7569 का वर्गमूल देखिए सरल, ये भी सवाल है, यहाँ भी 9 है। तो ये भी किस संख्या का वर्ग में आता है? तो एक तो आता है ये 3 के वर्ग में और एक आता है ये 7 के वर्ग में। क्लियर? अब वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें दो संख्याओं को कैंसिल करना होगा। देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आखिरी अंक किस संख्या के वर्ग के आखिरी अंक में आता है। तो एक तो 3 के में और एक 7 के में। फिर आपका दूसरा काम है, अगर वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो तो दो संख्याओं को कैंसिल कर दो। उसके बाद जो संख्या बची, उस संख्या के पास में आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखनी है। तो 75 के पास में आपकी वर्ग संख्या क्या होगी? तो 64 होगी, जो किसका वर्ग है? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग आपका 64 है, तो 8 को आपको यहाँ लिखना है और 8 को आपको यहाँ लिखना है। क्लियर? अब देखिए ये आ गई आपकी संख्या 83 और ये आ गई आपके पास 87। अब आपको ये कैसे क्लियर करना है कि ये संख्या हमारी 83, 7569 का वर्गमूल हमारा 83 का है या फिर 87। तो अब यहाँ क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास संख्या कौन सी थी? वो थी आपके पास 75 यानी कि 75। अब 75 से पहले वाली जो आपने परफेक्ट स्क्वायर संख्या ली, वो क्या ली थी? तो 64 ली थी, क्योंकि 8 का वर्ग 64। तुरंत उसके जस्ट आगे वाली संख्या मतलब 9 होगी, और 9 का वर्ग कितना होगा आपका? वो होगा 81। अब इस संख्या की तुलना करनी है आपको कि ये 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है। तो आप कहेंगे 81 के ज़्यादा पास है। तो 81 आपकी संख्या कैसी है? तो बड़ी संख्या है, तो यहाँ भी आपको बड़ी संख्या ही लेनी होगी। तो मतलब 7569 का जो वर्गमूल होगा आपका, वो कितना होगा? 87 होगा, मतलब 87 होगा। क्लियर? इसी तरीके से इस सवाल को देखिएगा आप। यहाँ आपका जो नंबर आया वो आया है 4। अब ये 4 किस किस संख्या के वर्ग में आ जाता है? तो ये एक तो आ जाता है 2 के वर्ग में, 2 का वर्ग 4, और एक आ जाएगा आपका ये 8 के वर्ग में, क्योंकि 8 का वर्ग होता है आपका 64। क्लियर? आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो दो संख्याओं को आपको करना होगा कैंसिल। उसके बाद आपकी जो संख्या बची, वो बची आपकी 96। अब 96 के पास वाली कोई वर्ग संख्या देखनी है आपको जो 96 से कम हो या 96 के बराबर हो, लेकिन 96 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखेंगे ऐसी संख्या आपकी होगी 81, जो किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो 9 को आपको यहाँ लिखना है और 9 को आपको यहाँ लिखना है। अब ये देखना है कि 9604 का वर्गमूल 92 है या फिर 98 है। तो अब कैसे करेंगे? अब हमारी जो संख्या बची 96, इस 96 संख्या की हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। कैसे करेंगे? 96 से पहले वाली जो संख्या ली हमने, वो क्या ली थी? 81। 9 का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग 81, जो 96 से कम थी। अब 9 से अगली संख्या क्या होगी आपकी? 10, और 10 का वर्ग क्या होगा आपका? 100, क्योंकि हमें एक संख्या कम लेनी होती है इस संख्या से और एक संख्या हमें ज़्यादा लेनी होती है। तो एक संख्या कम वाली क्या थी? 81, और एक संख्या ज़्यादा वाली क्या है हमारी? 100। तो ये जो 96 है वो 100 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है? तो आप कहेंगे 100 के ज़्यादा पास है, और 100 कैसी संख्या है हमारी? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ही हमारा क्या होगा? इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम 13225। 13225 का वर्गमूल क्या होगा? अब यहाँ आखिरी अंक क्या आया हमारा? 5।
अब हमें देखना है ये किस संख्या के वर्ग में आता है। अच्छा एक चीज़ और, आपको ना 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग में ही देखना है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर कौन सी संख्या का इकाई का अंक 5 आता है। तो वो संख्या आपकी 1 से 10 तक कौन सी होगी, सिर्फ 5 होगी, क्योंकि 5 का वर्ग 25। अब आपको ये देखना है कि अगर आपकी संख्या वर्गमूल निकालने की है तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं को कैंसिल कर देना है। अब आपको देखना है 132 132 के पास में ऐसी कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है जो 132 हो या 132 से कम हो लेकिन 132 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखेंगे 121 है हमारी, जो 11 का वर्ग होती है। तो 11 का वर्ग 121, जो कि 132 से कम होती है। तो ये संख्या जो होगी हमारी 13225, इसका वर्गमूल जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरी संख्या आई नहीं। क्लियर। अब देखिए 16 129 में फिर क्या करना है हमें, यहाँ भी देखो दो संख्या आएंगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये संख्या आपकी 3 के वर्ग में आती है और एक ही संख्या आपकी 7 के वर्ग में आती है। अब आपको दो संख्याओं को कर देना है कैंसिल। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको देखना है कि 161 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 161 से कम हो या 161 के बराबर हो लेकिन 161 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 144 हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है जो किसका वर्ग होती है, वो हमारी संख्या होती है 12 का वर्ग। क्लियर। तो 12 का वर्ग होती है, तो 12 को आपको यहाँ लिखना है और 12 को आपको यहाँ लिखना है। अब आपको ये क्लियर करना है कि 123 इस संख्या का वर्गमूल है या फिर 127 इस संख्या का वर्गमूल है। अब कैसे करेंगे, अब 161 को हमें यहाँ लिख लेना है। 161 से पहले हमने कौन सी संख्या ली है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या 144, जो कि हमारा किसका वर्ग था, ये हमारा वर्ग था 12 का। 12 से तुरंत नेक्स्ट अगली संख्या क्या होगी हमारी 13, और 13 का वर्ग हमारा क्या होगा 169, क्योंकि उस संख्या को बिल्कुल बीच में रखते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम तुलना कर सकें कि छोटी वाली संख्या के बराबर है या फिर बड़ी वाली संख्या के बराबर है। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो संख्या है बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा पास है, तो हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा वो बड़ी वाली संख्या हो जाएगा, यानी कि 127। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये है हमारा 20736 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो हमें देखना है कि 6 किस किस संख्या के वर्ग करने पर आखिरी अंक में आता है। तो एक तो आता है ये आपका 4 का वर्ग 16 और एक आता है ये आपका 6 का वर्ग 36। इसी तरीके से आपको दो संख्याओं को कर देना है कैंसिल। अब देखना है आपको 207 के पास में ऐसी कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो 207 के पास में आपकी संख्या जो है वो 14 का वर्ग है। 14 का वर्ग कितना होता है आपका 196। तो 14 के वर्ग को यानी कि 14 को आपको यहाँ लिखना है और 14 को आपको दूसरी वाली संख्या के बराबर में लिखना है। ये हो गया आपका 144 और ये हो गया आपका 146। क्लियर। अब यहाँ जो आपको करनी है वो करनी है आपको तुलना, किससे, कि हम छोटी संख्या को लें या फिर बड़ी संख्या को लें। तो अब 207 को आपको लिखना है बीच में, 207 को आपको लिखना है बीच में। अब 207 से पहले आपने क्या लिया था, 196 लिया था। क्लियर। तो यहाँ लिखना है आपको 196। 15 का वर्ग कितना होगा, तो 15 का वर्ग होगा आपका 225। अब आपको देखना है ये जो 207 है वो 196 के ज़्यादा पास है या फिर 225 के ज़्यादा पास है। तो आप कहेंगे जो 207 है वो हमारा 196 के ज़्यादा पास है। तो 196 हमारी संख्या कैसी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या है तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, छोटी संख्या ही वर्गमूल हो जाएगा। तो यानी कि 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये है आपका 37636। यहाँ भी आपको देखना है तो ये किस संख्या के वर्ग में आता है, एक तो ये आता है आपका 4 के वर्ग में और एक ही आता है आपका 6 के वर्ग में। क्लियर। दो संख्याओं को आपको कर देना है कैंसिल। अब 376 के पास में आपको संख्या देखनी है कि किस संख्या का वर्ग होता है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको 1 से 30 तक वर्ग याद हैं तो आप इन संख्याओं को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो फिर आपको थोड़ी कठिनाई होगी। तो आपको सबसे पहले 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेने हैं। तो देखिए 376 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारा वो होगा 361। किसका वर्ग होता है, तो वो हमारा वर्ग होता है किसका, 19 का। तो 19 का वर्ग हमारा 361, तो 19 को हमें यहाँ लिख लेना है और 19 को हमें यहाँ लिख लेना है। अब देखना है कि 194 इसका वर्गमूल है या 196 इसका वर्गमूल है। तो 361 मतलब 376 संख्या को हमें देखा था। 376 से पहले हमने कौन सी संख्या ली थी, तो वो ली थी हमने 361 जो कि 19 का वर्ग था। और 20 का वर्ग हमारा क्या होगा, तो 20 का वर्ग हमारा होगा 400, क्योंकि एक संख्या को बढ़ा करके लेना होता है। तो अब देखना होगा हमें कि 376 के पास 361 है या 376 के पास 400 है। तो आप कहेंगे 361 376 के ज़्यादा पास है, तो मतलब छोटी वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो छोटी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।
आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर ये बना करके रखना है कि सबसे पहले हमें आखिरी का अंक देखना है कि वो किस संख्या के वर्ग के आखिरी अंक में आता है। उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें 2 अंकों को कैंसिल कर देना है। उसके बाद जो शेष बची संख्या, उस संख्या के पास में हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर देखना है कि या तो वही संख्या हो, अगर वो संख्या नहीं है तो उस संख्या से पहले कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर थी, यानी कि कम। फिर उस संख्या की हमें तुलना कर लेनी है, जिस संख्या के पास में वो संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये तो ट्रिक हो गई आपकी। पहचान कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि अगर आप 1 से 10 तक के वर्गों को देखें तो उनके आखिरी अंक में देख लीजिए कि आपको वर्ग में संख्याएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर ऐसी संख्याएं भी आ जाती हैं जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता, तो वहां आप पहचान कर सकते हैं कि हम किन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम, देखिए किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें। घनमूल निकालने के लिए आपको क्या ट्रिक करनी है, सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को आपको देखना है कि कैसे हम क्लियर करेंगे। अब देखिएगा, जैसे हमारी संख्या है 6859, अब यहाँ हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है 1 से 10 तक जिस संख्या का घन करें तो उस संख्या का आखिरी का अंक हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए वो हमारी संख्या एकमात्र 9 हो जाएगी जिस संख्या का अगर हम घन करें तो आखिरी का अंक क्या आएगा, हमारा 9 आएगा, क्योंकि 729 का घनमूल क्या होता है, 9 होता है। अब घनमूल में हमें क्या करना है, घनमूल में हमें 3 संख्याओं को कैंसिल करना है। बस इतना सा अंतर है कि हम वर्गमूल में क्या कर रहे थे, 2 संख्याओं को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ घनमूल में क्या करेंगे, हम यहाँ 3 संख्याओं को कैंसिल करेंगे। क्लियर। अब जो हमारी आखिरी की संख्या बची उस संख्या के पास में हमें क्या देखना है, घनमूल। वहां क्या देख रहे थे हम, वर्गमूल। तो देखिए यहाँ हमारी संख्या क्या है, 6। अब 6 से पहले हमें एक ऐसी घन संख्या देखनी है जो 6 से कम हो या 6 के बराबर हो लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या हमारी सिर्फ क्या है, तो वो संख्या है हमारी सिर्फ 1, क्योंकि 1 का घन 1 होगा, 2 का घन करोगे तो 8 हो जाएगा जो कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सिंपल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19, यानी कि 6859 का जो घनमूल हो जाएगा वो आपका 19 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से इस संख्या को आप देखिएगा, तो इस संख्या में अगर आप देखें तो 3 जो संख्या आती है हमारी वो 7 का घन करने पर आती है। 7 का घन कितना होता है हमारा, 343। अब आपको घनमूल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, 3 संख्याओं को कैंसिल करना होगा। अब आपको देखना है जो आपकी 19 संख्या बची, उस 19 संख्या से पहले ऐसी कौन सी घन संख्या है जो 19 से कम है या 19 के बराबर है लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए 4 का अगर आप घन करें तो 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा, यानी कि 4 का घन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। 3 का घन करेंगे तो 27 जो कि 19 से ज़्यादा हो रहा है। 2 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 जो कि 19 से आपका क्या है, कम है। तो ये संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 27, यानी कि 19,683 का जो घनमूल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 27। क्लियर। तो देखिए घनमूल कितना सरल है आपका, अगर आपको घन पता है तो। उसके बाद ये देखिए आपका ये संख्या कितनी है आपकी, 729। यहाँ मैंने बताया था आपको कि 9 किस संख्या के घन में आती है, तो वो आती है सिर्फ 9 के घन में। घनमूल ज्ञात करने में आपको क्या करना होता है, 3 संख्याओं को कैंसिल करना होता है। अब यहाँ तो कोई संख्या आपकी बची नहीं, तो फिर आपको तुलना ही नहीं करनी, सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 729 का घनमूल कितना है, 9। 9 का घन कितना है, 729। क्लियर। अब देखिए यहाँ आपका आया 6। 6 किस संख्या के घन में आता है, तो ये आता है आपका 6 के में। 6 छंग 36 छंगा 216, यानी कि 6 का घन होता है आपका 216। अब 216 का आखिरी अंक क्या है आपका, 6। तो आपको तुलना करनी है, उसके बाद आपको 3 अंकों को कैंसिल कर देना है। 3 अंकों को कैंसिल करने के बाद आपको देखना है कि 46 के पास में ऐसी कौन सी घन संख्या है। तो देखिए 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। तो 4 का घन 64 तो ज़्यादा हो रहा है, 3 का घन 27 आपका कम हो रहा है 46 से, तो आपकी ये संख्या कौन सी होगी, 36 होगी। तो 46,656 का जो घनमूल होगा वो आपका हो जाएगा 36। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, घनमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है। अब आपको 1 से 30 तक कम से कम वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 10 तक कम से कम घन आपको याद होने चाहिए, जो कि मैंने 20 तक लिखे हुए हैं। इन्हें याद करने के बाद आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप खुद से। जिन भी प्रश्न का उत्तर जो आप खुद से कर रहे हैं और जिसका उत्तर आपका नहीं आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक को सिर्फ आपको 2 अंतर हैं वर्गमूल और घनमूल में, कि वर्गमूल में क्या होता है कि आपको सबसे उसका वर्ग करने पर अंक आखिरी का अंक देखना है कि किस संख्या में आता है, फिर उसके बाद तुलना करके 2 अंकों को कैंसिल कर देना है। घनमूल में आपको ये देखना है कि किस संख्या के घन करने पर आखिरी अंक में आता है, फिर 3 संख्या को कैंसिल कर देना है। बहुत ही छोटा सा अंतर है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।